अनुमानी निगम असगा जासु न जासु न निगम असगा निगम असगा जासु न जासु न बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बाप भगवत कथा के विश्राम के दिन यानी विराम के दिन आप सबको मेरा प्रणाम। भगवान शिव पार्वती को एक कथा सुना रहे हैं। काकभुसुंडी जी गरुड़ को, भगवान याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को और पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने मन को। इन चारों संवाद का आश्रय लेकर हम और आप मिलकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रहे थे। भगवान चर अचर सबके नाथ है, इसलिए उसको जगन्नाथ कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं। उसके प्रमाण में कल कुछ पंक्तियाँ भी आपके सामने प्रस्तुत की गई। अग जगन्नाथ अतुल बल जान, चर अचर सब के ये मालिक हैं। वेद वर्णन नहीं कर पाते, इसलिए गा लेते हैं। वेदों ने मति अनुमान गाया कि कैसा सामर्थ्य है परमात्मा, ऐसा एक परम सत्ता है कि बिना पैर चलती है, बिना कान सुनती है, बिना हाथ काम करती है। गोस्वामी जी ने वैराग्य संदीपनी में लिखा है, इस मतलब की बात लिखी। पूरे प्रसंग को मानो गोस्वामी जी एक छोटे से शब्दों में व्यक्त कर देते। वैराग्य संदीप। सुनत लखन श्रुति नयन बिनु, गोस्वामी जी कहते, सुनत लखत श्रुति नयन बिनु, रसना बिनु रस लेत। बिनु नासिका बास, बिना बास नासिका ग्रहई, पर सत बिना निकेत। वैराग संदीप। परमात्मा, देखिए वेद की बात उपनिषद में आई, उपनिषद की बात फिर गीता में आई, रामचरितमानस में भी इतनी पंक्ति और ये दोहा से विस्तार कर दिया। लेकिन करते करते गोस्वामी जी वैराग्य संदीपनी में तो बिल्कुल सार बता देते। सुनत लखत श्रुति नयन बिनु, भगवान कान बिना सुनते हैं, नेत्र बिना लखत देख लेते हैं, रसना बिनु रस लेत, बिना रसना सकल रस भोगी, बिना नासिका समस्त वास को ग्रहण करते हैं, पर सत बिना निकेत, निकेत मानी शरीर, घर, एक क्षेत्र। तो ऐसे परमात्मा, अब समय का अभाव है, बहुत विस्तार किया जा सकता है इस प्रसंग का। अब विद्वानों ने यानी खास करके पंडितों ने इन सभी सूत्रों का अपने ढंग से अर्थ किया।
ज्ञानियों ने अपने ढंग से अर्थ किया, प्रज्ञावान ऋषियों ने, खास करके उपनिषद के ऋषियों ने अपने ढंग से अर्थ किया, भक्तों ने इन सभी पंक्तियों को अपने ढंग से ढाला। तो एक विषयी आदमी को हुआ, हम जैसे संसारी किसी आदमी को हो गया कि मैं भी अपने ढंग से इसका अर्थ करूं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस न्याय से, और सब आखिर में नेति नेति कहते, ऐसा ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। तो विषय परक जीव, संसारी जीव, उसका कैसा अर्थ करेगा वो भी जरा देख लीजिए। आध्यात्मिक अर्थ तो देखे। संसारी लोग, जगत में जैसे हम लोग लौकिक है, माइक है, वो कैसा अर्थ वो करेगा। बिनु पद चले असुनहि बिनु कान्हा, कर बिनु करे विधि ना। बिनु पद चले, संसारी व्यक्ति को यदि इसका अर्थ करना है तो वो ऐसा करेगा कि हमारे पास यदि सब प्रकार की सुविधा हो, संसार की समस्त सुविधा हो, कोई बड़ा ऑफिसर हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई बड़ा सेठ साहूकार हो, कोई बड़ा धनी हो, तो उसके लिए भी ये सूत्र लग जाएगा। बिनु पद, ये पैर से चलेगा ही नहीं, गाड़ी में ही चलेगा। बिनु पद चले, पैर से चलने का उनको अवसर ही नहीं मिलेगा। हा? कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, कभी चलेगा? महामहिम राष्ट्रपति को कम चलना पड़े, अरे कोई भी जिसको कोई चलने ही नहीं देता, हमको चलना नहीं मिलता। हा? कोई चलने ही नहीं देगा। बिनु पद चले, कभी कार, कभी जहाज, कभी 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 कभी। संसार परक अर्थ देखिए। एकम सद विप्रा बहुत, एक हर व्यक्ति को हर एंगल से देखना पड़ता है। और मैंने जानबूझकर ये बात पहले नहीं कही, अब आखिर में कह रहा हूं, वरना नियम ऐसा है कि सांसारिक बात पहले बताई जाए और आध्यात्मिक बाद में बताई जाए। संसार बहिर है, सन्यास भीतर है। और बहिर वस्तु को देखकर कभी कोई अंदाज मत कर लेना। ये यहां की कलाएं देखिए, ये जो यहाँ की कलाएं जो हैं, कुछ आप गए थे एक कोणार्क आदि, बहिर संसार है, भीतर संन्यास है। बहिर जीव के विषयों का दर्शन, भीतर शिव का परम नितांत शांत स्वरूप। लेकिन मैं उसको पलट करके कह रहा हूं, आज आखिर में इस अर्थ को लगा रहा हूं। अब नियम तो ऐसा है वक्तव्य कि जो आखिर में कहो वो याद रहता है, हा? तो गड़बड़ होगी। लेकिन मैं कसौटी करना चाहता हूं कि 8 दिन आपने सुना, वो 8 दिन वाली बात याद रखोगे कि आज जो कह रहा हूं वो याद रखो। ये तुमको एक प्रश्न पत्र देकर जा रहा हूं कि आप क्या, आपके चित्त में, आपकी स्मृति में कौन बात रह जाएगी, वो आपको अब सोचना। व्यासपीठ का ढंग बड़ा विचित्र होता है, बड़ा विचित्र होता है। कई लोग कहते हैं कथा रोज नई होती है। रोज नई हो वो ही कथा, व्यथा पुरानी होती है, वही की वही, पेटी पिटाई, रोना, बीबी लड़े, बच्चे लड़े, बस में जगह न मिली, ट्रेन में न मिली, पैसा कम हुआ, उधार, बैंक का कर्जा, फलां, मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी, कोई बीमार हो गया, बाबा बेटे को बनाने, ये तो सब पीटी पिटाई बात है। कथा, और वो भी भगवत कथा नित्य नूतन होती है।
मुझे पूछा गया आज कि बापू एक नदी में दूसरी बार नहाया नहीं जाता, ये बड़ा अद्भुत सूत्र है ना कि एक ही नदी में आप एक ही बार नहा सकते हैं, दूसरी बार कभी नहीं नहा सकते। क्योंकि आप गंगा में स्नान कर रहे हैं और एक बार डुबकी लगाई और दूसरी मिनट में दूसरी बार डुबकी लगाओ तो वो गंगा में तो डुबकी लगी नहीं, वो गंगा तो चली गई, अब दूसरा पानी आ गया, क्षण क्षण दूसरा जल आएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा सूत्र, मूल में विश्वामित्र का सूत्र था, ये पाश्चात्य दर्शन एक चिंतक के नाम चढ़ गया है, मूल में विश्वामित्र है उसमें। अब बौद्धिक लोग विश्वामित्र को मानते नहीं, बोले ये तो पुराने हैं इसलिए क्रेडिट दे देते हैं। मूल में विश्वामित्र बड़े खोजी आदमी थे, बड़े खोजी, गायत्री मंत्र के दृष्टा विश्वामित्र राम भगवान एक मनुष्य लीला में देखो ना, तो उपनयन संस्कार किया और वशिष्ठ जी ने उसको मंत्र दिया होगा, लेकिन विश्वामित्र जी ले गए तो उसने भी तो कोई मंत्र दिया, वो दिया होगा गायत्री मंत्र, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जैसे एक नदी में उसी जल में गंगा ही रहेगी, लेकिन उसी जल में कोई भी व्यक्ति दूसरी बार स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि वो गंगा तो चली गई, दूसरा पानी आ गया, फिर तीसरी, जितनी बार स्नान करे एक ही नदी में, वो नदी दूसरी बार नहीं। वैसे ये भी सत्य है कि एक ही व्यक्ति को आप दूसरी बार नहीं मिल सकते, दूसरी बार मिलो तब व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्ति का बदलना, और ये कुदरत की कृपा है, व्यक्ति बदलना चाहिए। मैं फिर एक बार जीसस क्राइस्ट का वाक्य कहूं जो मुझे बहुत प्रिय होगा, पुट ऑन द न्यू मैन। आदमी रोज नया होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति रोज, इनमें भी भक्ति में जो है, अध्यात्म में जो है, इस मार्ग में है, वो श्रोता वक्ता रोज बदला हुआ होना चाहिए। ये स्वाभाविक, प्रत्येक व्यक्ति बदल जाती है, लेकिन अध्यात्म तो खास आदमी वही का वही थोड़ा रहता है। हमारे कई लोग पढ़े लिखे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग कथा में साल में 5-7 कथा सुन लेते, तो उनके रिश्तेदार, उनके मित्र लोग इनको कहते हैं कि भाई कथा में क्या रखा है, आप पढ़े लिखे हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, कोई ऑफिसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो अरे ये की कथा आप सुनते रहते हैं बार बार कथा में, इसमें क्या है। हमारे एक बहुत बौद्धिक वडील मुरब्बी हैं, उसको भी कई लोग कहते हैं कि आप और बार बार जाते हैं, क्या बात है। तो उसने कहा आप मुझे बौद्धिक तो मानते हैं ना, बोले हाँ, तो मैं बार बार जाता हूं तो कुछ होगा तो भी जाता हूँगा ना, मैं कोई मूर्ख तो नहीं। भगवत कथा नित्य नूतन होती है, ये स्वाभाविक है। कोई भी अच्छा संगीत का गायक, ये तो हमारी बुद्धि कितना पकड़ सकती है, अच्छे से अच्छा गायक कोई एक राग गाता है ना, वो दूसरी बार नहीं गा सकता, अंतर पड़ ही जाता है। एक पंक्ति जिस ढंग से गाई उसी ढंग से दूसरी बार पंक्ति गाई नहीं जाती, सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग बदल जाते, उसमें फर्क पड़ ही जाता है। अब मैं कोई दृष्टांत आपको दूं तो आपको ऊपर ऊपर से देखेंगे कि ये दृष्टांत पहले भी आया था, पहले भी आएगा, लेकिन उसकी अंतरंग तरंग बदल जाती है। तो भगवत कथा नित्य नूतन है, इसलिए थोड़ा ये प्रयोग कि हमारा चित्त किस वस्तु को ग्रह रहा है। आगे के 8 दिन की बातें कि ये आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, बिनु पद पहली जो चर्चा है वो तो ब्रह्मानंद की चर्चा थी, परमानंद की चर्चा थी, ज्ञानानंद की चर्चा थी। अब विषयानंद की चर्चा है। इसके बाद भगवान की बहुत कृपा है, वो कहां चलता है, बिनु पद ये 2 पैर से थोड़ा चलता है, 4 पैर से चलता है।
और 4 पैर से जब चलना होता है बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मानव से हम सावधानी बरतनी पड़ती है कि मानव से हम कहीं पशु ना हो जाएं। बिनु पद चल सुनई बिनु कान। बहुत बड़े आदमी होते हैं संसार में, वो कभी कान से थोड़े सुनते हैं। कोई कहने आए तो भाई हमारे आदमी को बोल दो, हाँ लिख कर दे दो, हाँ, मेरे सामने तू बात कर। वशराम से वायसरॉय ने बात की तो 8 दिन तो किसी को बोला नहीं। सुनाई बिनु कान। बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे ऑफिसर सुनते हैं, सीधे अर्जी में लिख दो, जो करना हो लिख कर दो, एप्लीकेशन दो। खुद नहीं सुनेंगे, आंखों से सुनेंगे, बोलो पढ़ेंगे, रख देंगे। बड़े बड़े सेठ लोग, कोई उनके पास जाएगा नौकर चाकर या कोई आदमी, उसको मिलो, जाओ उससे बात। अरे हम तो कोई बड़े बड़े नहीं, लेकिन हमारे पास भी कोई आता तो कभी कभी नहीं कहते भाई उसको मिलो, जाए जाओ मिल लो, नहीं कह देते। ये हम लोग संसारी लोगों का ऐसा ही चलता है। बेनु पद, लेकिन जागरूक रहें तो सावधान। इन स्थूलता से हमें जाना है वहां तक, उस ब्रह्मानंद तक। तो जिसके पास बहुत साधन सामग्री है वो पैर से कहां चलते, कान से कहां सुनते हैं। सुनई बिनु काना अकर बिनु कर्म करे विधिना। हाथ से थोड़ा कुछ करते, हाथ से किसी को थोड़ा मारते हैं, हाथ से किसी का थोड़ा हाथ पकड़ते, कलम से मार देते हैं। किसी को दंड देना, कलम चलाई, किसी का स्वीकार करना, कलम चलाई। हाथ से नहीं करते, दंड देते देते सुरक्षा देते हैं। विधि निषेध कोई भी कलम से कर लेते हैं, खुद के हाथ नहीं चलते, किस पर प्रहार नहीं करते। कर बिनु कर करे विधिना। आनन रहित असकल रस भोगी। बड़े लोग होते हैं उसको बिना मुख भोग भोगते हैं ये लोग। अब कैसे? हमारे गांव में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अब तो चले गए। उसकी उम्र करीब 70 साल की थी। अब 70 साल में पिक्चर देखने जाए महुआ तो लोग आलोचना करेंगे। तो वो आनन रहित सकल रस भोगी क्या करते? तुमने जिद पकड़ी है, बच्चे ने मानता ही नहीं, 2 दिन से पीछे पड़ा कि दादा आप आओ तो ही मैं पिक्चर देखूं। अरे तू जा मित्र के साथ, तेरे बाबा को पापा को ले जा, तेरी बहन को ले जा, तेरे मित्र, बस मेरे पीछे पड़ा। दादा देखे तो ही देखो, ठीक चल चल। आनन रहित ये सकल रस भोगी। बड़े लोग बहुत होशियार भी होते, बड़े चतुर। कहीं दीपावली देखी होती है ना, कुछ देखना है और भोग केवल मुख से थोड़ा होता है। कुछ रंग राग देखना है तो आंखों का भोग है, कुछ रसिक गाने सुनना है तो कान का भोग है। ये सब भोग बिना आनंद लोग कर लेते हैं। ये बड़े लोग बड़े, वही वडील को मैं जानता, बहुत कथा के प्रेमी थे। पिक्चर देखना हो तो ऐसा करते। और सत्यनारायण की कथा में सब उसको बुलाते, गांव के मुखिया थे तो जाते, तो 2-3 बच्चे को खुद ले जाते साथ में। अब सत्यनारायण की कथा में प्रसाद के बाद भजन होता है, ये होता है, कीर्तन होता है, तो ये बड़ा है उसको तो बैठना पड़ता है। लेकिन जैसे प्रसाद आ जाएगा तुरंत, मैंने तुझे बार बार कहा कि तू मुझे भजन नहीं सुनने देगा, मुझे पता था कि तू मुझे सत्संग नहीं कर। जैसे प्रसाद आया और तो कब से खड़ा हुआ, ठीक चल, नहीं भजन करने देगा। आनन रहित ये सकल रस भोगी।
बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। जैसे कान के बिना सुनते हैं, खुद नहीं सुनते, लिख कर दो, वैसे बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। खुद वक्तव्य नहीं देंगे, लिख कर दे देंगे, किसी से लिखवा दे, खुद नहीं बोले, लिख लो और दे दो। हुक्म हो, अर्जी हो, कुछ भी हो, उसमें दे दो। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस अनयन बिनु देखा, ग्रही ग्राम बिनु बास। तन बिनु परस, जब से हम बूट चप्पल मोजे पहनना सीख गए, तब से हम प्रकृति के तत्व को बिना शरीर मिल रहे हैं। मिल तो रहे हैं लेकिन शरीर से नहीं छूते। पैर में जूते, इसका मतलब मैं जूते का विरोध नहीं कर रहा हूं, मोजे पहनो, लेकिन शरीर का प्रकृति के तत्व के साथ सीधा संपर्क टूट गया। बड़े लोग तन बिनु परस करते। हम और आप पृथ्वी पर खड़े रहे तो कितनी जगह रोकते हैं, 1 फुट या इतनी जगह पर खड़े, लेकिन थक जाएंगे। पृथ्वी का संपर्क तो है, शरीर से संपर्क है, छू रहे हैं पृथ्वी को, लेकिन फिर भी थक जाएंगे। क्यों? कि पृथ्वी तत्व का संपर्क ज्यादा नहीं है। एक थोड़ी सी जगह में खड़े, फिर आप बैठ जाए तो 3 फुट जगह रोक लेते, और 3 फुट शरीर ने पृथ्वी का स्पर्श किया, इसलिए विश्राम महसूस होता है। जितना प्रकृति के तत्व से संपर्क ज्यादा, इतना आदमी को विश्राम ज्यादा। आदमी खड़ा है और बैठ जाए तो फर्क तो पड़ ही जाता, और पूरा विश्राम तो तब होता है कि जब आदमी भूमि शयन कर लेता, लेट जाता है तो 5 फीट जगह रोक लेता, 5-6 फुट का पृथ्वी का सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट, परम विश्राम हो जाता। प्रकृति के तत्व के साथ जितना व्यक्ति का ज्यादा संपर्क, हमने शिक्षा पाकर, सुविधा पाकर, अब लॉन में आपको घूमना है तो चप्पल पहनकर मत घूमो, डॉक्टर मना करते, नंगे पैर घूमो, तो आपको ये ज्यादा असर करेगी। लेकिन आदत हो गई, बिनु पद तन बिनु परस, ऐसे ही। वो विदेश तो बिना मोजा पहने कोई काम ही नहीं करता ना। अच्छी बात है, कुछ मात्रा में जीव जंतु नो, लेकिन बिना, भौतिक जगत में ठीक भी है। डॉक्टर हैं, मरीज को कुछ करता है तो मोजा पहनकर करता है, लेकिन सदगुरु भी बहुत बड़ा मरीज, बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन वो मोजा पहनकर किसी के सिर पर हाथ नहीं रखता, वो सीधा डायरेक्ट हाथ रखता। वो डॉक्टर जो भौतिक जगत का है वो कुछ न कुछ पहनता है, वो सीधा डायरेक्ट। हम लोग बिना शरीर छूना सीख गए प्रकृति के तत्व को। थोड़ी बारिश आई, छाता लगा लिया, थोड़ी ठंड आई, અહીંયા મફલર, અહીંયા ટોપી, ગળે મફલર, થોડુંક તાણીને બાંધી દે ને। कई लोग तो इतना, इसका मैं ये नहीं कहता कि शरद लगती हो तो पहनना ठंडी में, लेकिन कुछ शरीर को प्रकृति के हवाले छोड़ो। मुझे डांग विस्तार में अभी कथा कह रहा था, किसी ने पूछा शबरी क्या खाती थी, मैंने कहा शबरी आकाश खाती थी। ये मूल में विनोबा जी का चिंतन, आकाश को खाना, आकाश खाओ। कितना, यहाँ तो आप आए, आप देखते होंगे कितने लोग रोज सुबह सूर्योदय का दर्शन करते हैं। महानगरों में कितनी सुविधा,
तुम्हारा आकाश भी तुम्हारे बंगले की खिड़की जितना छोटा हो गया। देहातों में कहा जाता है, और ये अनुभव का सत्य है, आप आकाश के नीचे ज्यादा जो आदमी सोता है वो हृदय का बहुत उदार होता है, क्योंकि आकाश उसको छूता है। आपने तो स्लेब छुए, स्लेब। और विदेश में तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं है आकाश के नीचे सोने, इसलिए तो बेचारे थोड़ा सूरज निकलता है तो दफ्तरों से भागते हैं, सन बात के लिए भागते हैं, सब बाहर निकल जाते हैं। हमारी आदत हो गई है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्राण बिनु बास न से। कोई आपको कहे कि मेरे सिर पर हाथ रख दो, एक बार कृपया एक बार हाथ रख दो, बस हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, और आप उनके सिर पर हाथ रख के और किसी रुमाल में या ऐसा करके आप रखेंगे तो तसल्ली होगी। हाथ सीधा, कर परसा सुगरीव शरीरा, कल की बात, तनुभा पुलिस गई सब। अब कोई बाप अपने बेटे को गाल पर हाथ लगा दे, भाल पर हाथ लगा दे, उसको टच कर दे, तो हाथ में मोजे पहनकर करेगा तो क्या बच्चा उसको महसूस करेगा? डायरेक्ट चेतना जो आपने देखा है, जिसने बहुत जप किए हो, जितने बहुत हाथ में चंदन घिसे हो, जिसने इन प्यारी प्यारी अंगुलियों से ठाकुर के बाल में बहुत प्यार से चंदन किया हो और बहुत जप किया हो, इनकी अंगुलियों में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत होती है। कभी कभी किसी को वो टीका लगा दे तो एक क्षण के लिए उसकी ऊर्जा झंकृत होने लगती है। ये स्वाभाविक है। ये माला का जो लोग जप करते हैं ना, माला की कभी आलोचना मत करना। माला पर आप जप करो तो ठीक है, न करो तो चिंता, लेकिन माला एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है। आप नहीं मानेंगे बाप, लेकिन हाथ में चंदन घिसकर चंदन करो तो धीरे धीरे तुम्हारी हस्त की रेखा बदल जाएगी। पंडितों के पास क्यों सर फोड़ते हो कि हमको शुक्र परेशान करता है, मंगल परेशान करता है, और बाल में तिलक करने से बाल की रेखा बदल जाती है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, ये सामर्थ्य है अध्यात्म का। अध्यात्म में 2-3 बातें ख्याल रखना। 2-3 वस्तु ख्याल रखोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, आप बहुत हल्के फुल्के हो जाओगे। अध्यात्म में एक वस्तु का सबसे पहला ख्याल ये रखना कि तुम्हारे और मेरे मन में अभिप्सा होनी चाहिए। अभिप्सा, जिज्ञासा। मैं भी जानूं, वशिष्ठ जी ने जाना, मैं भी जानूं। चैतन्य को मिला प्रेम रस, मैं भी जानूं। अभिप्सा बहुत आवश्यक है अध्यात्म में। जिसकी अभिप्सा मर गई, इच्छा नहीं, अभिप्सा, फर्क है। इच्छा दूसरी बात, अभिप्सा ये बहुत जरूरी। अध्यात्म में दूसरा जरूर है, अभिप्सा के साथ, इस अभिप्सा के लिए, इस जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे जितना ही बलिदान देना पड़ेगा मैं दूंगा। समर्पण। और मेरी अभिप्सा है, मेरा समर्पण है, तो बात होके रहेगी। ये तीसरी बात, श्रद्धा। होके ही रहेगी बात, क्यों ना हो, बात बनेगी। समर्पण होना चाहिए।
अध्यात्म के लिए कुछ जरूरी। चौथा एक बहुत बड़ा सूत्र है, जरा उल्टा लगेगा, लेकिन आप हृदयस्थ करें यदि आपके जीवन का सत्य बने तो। अध्यात्म में एक वस्तु जरूरी है, इनकार। इनकार मेरी चित्त वृत्ति को अध्यात्म में प्रवृत्त होने में जो बाधा डालती वस्तु है, उनको छोड़ने की तैयारी। इनकार। कभी कभी हम स्वीकार जल्दी कर लेते, इनकार बड़ा मुश्किल है। इनकार। यदि तुम्हारे ध्यान में धन डिस्टर्ब कर रहा है तो अध्यात्म पथिक को धन छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। इनकार। इसका मतलब धन बुरा है नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए पथ्य नहीं है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मेरे तकिए के नीचे चांदी के सिक्के होते हैं तो मैं सो नहीं पाता। इसका मतलब कोई चांदी का सिक्का उसको डिस्टर्ब कर देता नहीं। कुछ वस्तु का इनकार ये भी एक जरूरी है। आखिर में तो सब समान हो जाएगा, आवश्यक है। और बहुत महत्व की बात, सावधानी अथवा तो जागृति, क्योंकि इनकार करने में भी कभी कभी आदमी गलत इनकार करने लगता है। अब कोई आवेश में पत्नी को छोड़ दे, पति को छोड़ दे, बच्चे को छोड़ दे, ये आवेशात्मक इनकार है, ये जरूरी नहीं। हमारे एक वडील तो मुझे कहते थे कि बापू मुझे लगता है जो संसार को ठीक से नहीं रख पाया वो ईश्वर को क्या खाक रख पाएगा। ये बिल्कुल समझिएगा, जो संसार को, जो यहाँ की भौतिकता है उसको ठीक से नहीं संभाल पाया तो क्या वो ईश्वर को संभाल पाएगा। अब कोई पत्नी पति को न संभाल पाए, पत्नी और 8 घंटे ध्यान करे, कोई पति पत्नी को संभाल न पाए, कोई बाप बेटा, कोई मित्र, ये जो सामने वर्तमान है, जो व्यक्त मध्य है, वो तो बहुत जटिल कठिन मामला है। हाँ। सावधान रहिए। और ये फिर कोई कालांतर में, भाई हर परिस्थिति बदलती है, परिस्थिति बदलने पर निर्णय आपको बदलने पड़ेंगे। काल रोज बदल रहा है, समय रोज बदल रहा है, व्यक्ति रोज नई है, नदी का प्रवाह रोज नूतन है, सुनने वाला रोज प्रतिक्षण नया है, बोलने वाला प्रतिक्षण नूतन है। जैसे सूरज सुबह में निकलता है तो पहला एक धागे जैसी धार निकलती है, फिर थोड़ा और तो क्षण क्षण बढ़ता है। वैसे पता है हमारे शरीर में बाल भी पता नहीं लगता, ऐसे क्षण क्षण हर वस्तु क्षण क्षण कुछ न कुछ नया रूप ले रही। तो इनकार के समय जागृति बहुत आवश्यक है, वरना आप, मैं पहले एक शेर कहा करता था, गैर मुमकिन है, गैर बहुत मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, गैर मुमकिन है कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। बहुत मुश्किल है कि जगत अपनी, मैं लाख बोलता रहूं, कोई अपनी मस्ती छोड़ेगा? नहीं, छोड़नी भी चाहिए। जो मस्ती है मस्ती में जुओ, लेकिन मस्ती में जागरूक रहो कि ये मस्ती मुझे अंत तक ले जाएगी कि क्षण में निराश कर देगी, इतना जागरूक रहो। गैर मुमकिन है कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। बाप बाप की मस्ती में, बेटा बेटा की मस्ती में, पत्नी अपनी मस्ती में, कोई अपनी मस्ती में। रिक्शा में बाप आया घर, शंभूलाल, ये नया नाम, शंभूलाल, किसी का नाम हो तो माफ कर, शंभूलाल आया रिक्शा में, दादा आया तो बच्चे, पत्नी, बेटे की बहू, बेटा सब घर में ही थे। रविवार का दिन था, सुबह बापा आया रिक्शा में, अरे दादा आए, दादा आए, बापूजी आए, बापूजी आए, सब बाहर निकल गए और किसी ने बैग ले ली, किसी ने ये ले लिया, दादाजी को पैर पड़े, ले आए। आप बस वहीं अब मत जाना देहात में, वहाँ मत रहना, आप हमारे साथ ही रहियो, हमको कितना अच्छा लगता है, आपके बिना हमको वो नहीं लगता, बस यहाँ ही रहो, आप हम सेवा नहीं करेंगे तो कब करेंगे।
दादा को लगा कि ये तो रहने जैसा है, अब तो दोपहर को भोजन कराया, अब आप विश्राम करो। ये दादा सो गए। 3 बजे जागे तो चाय के लिए चिल्ला रहा है, चाय। तो नौकर आया, बोले मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, चाय। सब गए कहाँ? सब पिक्चर में गए, सब अपनी अपनी मस्ती में है। जो कहते हैं आपके बिना कुछ नहीं अच्छा लगता, कुछ नहीं, लेकिन हमारा संडे हम क्यों बिगाड़े? दादा तो आए। जब तक सुविधा हो तब तक स्वागत, सुविधा न हो तो फिर बात कर। इस संसार की रीत है। गैर मुमकिन है कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसीलिए गैर मुमकिन है कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ए दिल तू बेकार बस्ती छोड़ दे। सार्थक है उसको पकड़ रखो, बेकार को छोड़ दो। चावल को कूटो, चावल का भात बनाकर खीर बना लो, और छिलके है उसको किसी भैंस को दे दो। सार्थक इसके लिए जागरूक, वरना छोड़ने में बहुत बहुत नासमझी हुई है, बहुत नासमझी। जागरूक बिना यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। शास्त्र एक कहता पूर्ण जागृति हो तब त्यागो, और पूर्ण जागृति के बाद पूर्ण जागृति स्वयं त्याग है। फिर कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। फिर रुपया पड़ा हो तो भले, न पड़ा हो तो भी भले, पारसमणि हो तो भी भले, लोहे का टुकड़ा लोष्ट कांचन समान हो जाता है। जागृति महत्व की, अवेयरनेस कृष्णमूर्ति कहते हैं, अवेयरनेस, जागृति, सावधानी। पूरी जिंदगी कृष्णमूर्ति ने उस पर बल दिया है, जागृति, जागृति, सावधानी। तो ये बहुत बहुत आवश्यक। ये बड़े बड़े हमारे, हम तो गिरनार में देखते हैं, जूनागढ़ में महात्मा लोग होते हैं, सब छोड़े लेकिन गांजा नहीं छोड़ पाते। अब छोड़ने की जरूरत थी गांजा, सब छोड़ा, गांजा नहीं छोड़ते। गांजे के प्यासे को तुम बादाम दो तो बादाम नहीं अच्छी लगेगी, किशमिश दो, है क्या किशमिश लाया तो भूरा नहीं आया, भूरो गांजो लावे, भूरा ने जोवे। कोई किशमिश लाता है, कोई आलू लाता, कोई बादाम लाता है, कोई काजू लाता है, कोई केसर की डब्बी। ये क्या है? आलू। सब बेकार, भूरा नहीं आया। अरे भूरा नहीं, नगर सेठ आया, नगर सेठ भूरा किधर गई? भूरो 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 भूरो। इसलिए ये दिल तू बेकार बस्ती छोड़ दे, बेकार छोड़ना। शरीर से मल निकालना है, रक्त नहीं निकालना। पसीना निकालना है, प्रेम को नहीं निकल देना है, प्रेम से भरे रहना। पाप निकालना है, प्रेम नहीं। बुरी चीज पाप है, प्रेम नहीं। प्रेम के समान पुण्यवान कोई वस्तु नहीं है विश्व में। ये तो दुनिया समझी नहीं प्रेम को, इसलिए प्रेम को गाली मिली, प्रेम के बारे में गैर समझे हुई। तुलसी जी क्या कहते? मैं तो तुलसी के कदम पर चल रहा हूं, मेरा तो हर बोल इसके मूल में तुलसी है। प्रेमांबु पूरम शुभम, प्रेम ही शुभ है, बाकी जगत में सब अशुभ है। प्रेम प्रेम राम ही केवल, अप्रेम पियारा, जानी ले जो जाननी। हमारे साहित्यकार लोग कहते हैं कि एक आदमी गर्भ क्या पड़ता है। एक दिन कुछ ऐसी टक्कर हुई, छोटे छोटे बच्चे बेचारे रोए और निकल गया, बस मैं जा रहा हूं, अलग निरंजन निकल गया। बेचारी रोए, अरे कहाँ? बोले नहीं बस सुना मत। जागृति बिना त्याग, निकल गया, लेकिन गांव की सीमा में घूमता रहे। कभी उसके खेत में दोपहर को भात आए तो वहां जाकर खा ले,
कभी उधर, कभी घूमता रहा। सिवा 8 दिन हो गए, अब घर लौटना है, लेकिन लौटे कैसे? बड़ी जाहिरात करके निकला था, कैसे लौटे? तो अपने घर के पास आया, सुबह का समय था, और उनकी पत्नी कंडा बना रही थी, गाय भैंस के गोबर से कंडा। तो छोटी सी दीवार थी, वहाँ से उसको तो सब पता होता है ना, कहाँ कितनी दीवार है, कौन दरवाजा है, तो सब पता है। तो दीवार से जरा देखकर अपनी पत्नी को कहने लगा, अरे ओ, जूनागढ़ का गिरनार का रास्ता कहाँ से आता है? तो पत्नी तो आवाज जान गई, ए आ बाजू थी भैया, यहाँ रस्तो है अंदर भैया, इधर आ जा, खड़की दरवाजा खुला, यहाँ से जूनागढ़ पूरा दिखता है। મને ખબર છે 8 દિવસથી તું ફરે છે ને બધાના ભાત ખાશો, મને ખબર છે, અહીં બધા વાવડ આવે છે કે ગયો નથી। इनकार के साथ बड़ा खतरा है, जागृति के साथ, और जागृति होना ही सार्थक बच जाता है, इनकार अपने आप शांत हो जाता है। जागृति करिश्मा करती है। सूरज निकला, अंधेरे को हटाना पड़ता है, भाई सूरज निकला, चलो भाई, ए हेलो अंधारा, निकलो निकलो निकलो। सूरज आना ही अंधेरे का विसर्जन है। तो अध्यात्म की कुछ शर्तें हैं। अभिप्सा बहुत आवश्यक है, समर्पण बहुत आवश्यक है, श्रद्धा बहुत आवश्यक है, इनकार बहुत आवश्यक है, जागृति बहुत आवश्यक है। तो अध्यात्म की जो बातें हैं, ब्रह्मानंद की जो बात है, उसमें बेनुपद चले कुछ और बात है, और सांसारिक बातों में तन बिनु परस अनयन बिनु देहा ग्रही ग्राण बिनु बास अशेषा। जिसके पास समृद्धि वो अपनी आंख से कहां देखते हैं, दूसरों की आंख से देखते हैं। तुम देखा हो फिर मुझे बताना, तुम देखा हो मुझे बताना। कबीर तो कहते मैं देखूं, मैं कहता निज आंख की देखी, खुद की आंख देखे। कभी कभी पंडितों के लिए, विद्वानों के लिए भी ये हो जाता है, अपनी आंखों से नहीं देखते, शास्त्रों की आंख से देखते। शास्त्र में कहा, शास्त्र एक आंख है, लेकिन इससे किसी की आंख कमल लोचन है, बहुत सुंदर है, एक भी नंबर नहीं है, लेंस नहीं लगाने पड़ते, कोई चश्मे नहीं, बहुत धारदार आंखें है, लेकिन उस धारदार आंख को देखने के लिए भी जैसी भी हो अपनी आंख चाहिए। किसके चरण प्रक्षालन करने योग्य है, लेकिन उस चरण को प्रक्षालित करने के लिए वहां जाना पड़ेगा, और जाने के लिए हमारे कैसे भी चरण हो उसी से ही गति करनी पड़ती है। तो संसार में भी ऐसा होता है कि लोग अपनी आंख से नहीं देखते, दूसरों की आंख से। किसी ने ऐसा कहा, मान लिया, किसी ने कहा भाई फला आदमी ये बात करता था, देखा नहीं, मान लिया, बात खत्म, और मन बिगड़ा, चित्त बिगड़ा। नयन बिनु दे ग्रही ग्राण बिनु बास अशेषा ग्रह ग्राण बिनु बास। और संसार में जो पूरा का पूरा डूब जाता है और न सदगुरु को और न ईश्वर को समझ पाता है, वो बिना नाक सूंघता है, क्योंकि नाक उनकी रहती ही नहीं। न सदगुरु को समझ पाया, न ईश्वर को समझ पाया। भटकते साधक को नाक ही कहाँ रहती, होती तो भी काटी जाती है, सुरपंखा की तरह। कभी लक्ष्मण के प्रति, कभी राम के प्रति भटक रही थी, और लक्ष्मण ते लांघव करी नाक कान बिनु कीन। फिर उसको बिना नाक, विषय में, संसार में, भोगों में नाक कहाँ रहती, प्रतिष्ठा गिर जाती। तो संसार के प्रति भी इसके अर्थ हो सकते। मैंने थोड़ा विस्तार किया इसका, लेकिन ये अर्थ मानस पीयूष में लिखे।
किसी महापुरुष ने ऐसा अर्थ मानस पीयूष ग्रंथ में ऐसा ऐसे एक नोट में ली, उसमें छोटी सी नोट, फिर मैं विस्तार कर रहा हूं, उसमें ऐसे अर्थ भी लगा। असि सब भांति अलौकिक करनी अमहिमा जासु जाई नहीं पर। ऐसी जिसकी अलौकिक करनी। संसारी जीव भी ऐसा कर सकता है, लेकिन संसारी के बारे में ये अर्थ करें तो असि सब भांति लौकिक करनी और महिमा जासु सदा जाय बरनी। यदि लौकिक बात होगी तो उसकी तो बात की जा सकती है, लेकिन जिसकी अलौकिक करनी है, जो पर की वस्तु है, परम आश्चर्य है, वेद उसका वर्णन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसीलिए कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए न बुद्ध लोग वर्णन कर सकते हैं, न वेद वर्णन कर सकते। इसलिए उन्होंने क्या निर्णय लिया, जे ही इमी गावही, गाना शुरू कर दिया। बयान नहीं हो पाया, वर्णन कठिन हो गया, इसलिए विद्वान लोग और वेद दोनों गाते हैं। जे ही इमी गावही वेद बुध जाहि धरही मुनि ध्यान। वेद और बुध उपसंहारक सूत्र है, भगवान शिव कहते हैं। इसी तरह वेद जिसको गाते हैं, बुद्ध यानी विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग, थोड़ी बहुत जिसमें बुद्धता आई है, ऐसे लोग वो गाते हैं। और आपने कभी कभी देखा है, कोई भी सच्चा गाएगा ना तो हिले बिना नहीं रहेगा। गान के साथ आदमी को हिलना ही पड़ता है। गायक भी हिलेगा, सुनने वाला भी हिलेगा। गायक का भी हिलेगा, थोड़ा हिलेगा ही, हजड़ बम थे गवाई नहीं, ऐसा गाया नहीं जा सकता। शरीर हिलेगा सुर में, ताल में। तो गाने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत। अब जिसको गाना नहीं आता, गाना समझ में नहीं आता, वो गान की निंदा करते। कभी कभी मुझे तो ये समझ में आया है कि ज्ञान से भी गान श्रेष्ठ है। ज्ञान से, शब्द सूत्र याद रखिएगा, ज्ञान से भी गान श्रेष्ठ है। ज्ञान में तो रूखी सूखी बातें होती हैं। हमारे गुजरात में एक बहुत वेदांत की चर्चा चलती थी, तो हमको एक भाई ने बताया कि बापू उसके कुछ भक्त होते तो बस ये कुछ समझे न समझे, बस पीटी पिटाई बात करते। तो गुरु बैठा है, कुछ लोग बैठे, बस वेदांत आत्मा की ही बात। तो गुरु आकर पूछता है सबको। तो एक आदमी ने कहा हमको ले जाओ ने सत्संग में। बोले तेरा अधिकार नहीं है, वहाँ तो अधिकारी प्रवेश कर पाता। अरे बोले भाई, बिन अधिकारी को ले जाओगे तो धीरे धीरे अधिकारी हो जाएगा, ऐसे तो टालोगे तो कैसे हम बनेंगे? आप भी तो पहले ऐसे ही होंगे। तो बोले तू बड़ा तार्किक है, बोल बोल करके। हम नहीं बोलेंगे, ले तो जाओ। तो ले गए। तो गुरु बैठे, 50-60 लोग सुनने वाले बैठे। अब जिसकी मैं तो इस सब आलोचना का भोग बन रहा हूँ। जिसकी सभा में लोग नहीं होते हैं, वो लोग ऐसा बोलने लगे हैं कि भाई हमारी बात कोई समझ नहीं पाता, इसलिए हमारे में कौन आता। और बापू की बात तो ये तो चुटकीला सुना देते। तू आ इधर आ, तू भी करा। ऐसी आलोचना करता है। मेरी कैसेट तकिए के नीचे रखकर क्यों सुनता है प्यारे? लेकिन अहंकार बहुत आदमी को परेशान करता है। अहंकार कबूल करने नहीं देता। बोलो गजब है। एक बहुत बड़े आदमी का चेला मुझे मिलने आए। मुझे कहे बापू, मिल गए एक यात्रा में, मुझे कहे बापू हमारा गुरु जो कहता है वही बात आप कहते हैं। अरे मैंने ठीक से सुना? बोले हाँ, हमारे गुरु जो कहते हैं ना बस वही बात आप कहते हैं। दोनों एक बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब टोन यही था कि मेरे गुरु जो बोलते हैं वही आप बोलते हैं, यानी आदि वो है, मैं अनुगामी हूं।
तो फिर बहुत बोलने लगे, 2-4 लोग और मिले, तब मुझे खुलासा करना पड़ा कि देखो भाई, मैं आपके गुरु को कभी सुनने नहीं आया, मैंने उसकी किताबें नहीं पढ़ी। हाँ, 1-2 बार कभी मिलना हो गया और 5-10 मिनट सुन लिया, बाकी मैं तो तुम्हारे गुरु जो कहे सो ही मैं बोलता हूँ, वो तो सिद्ध नहीं होता। लेकिन मेरी और उनकी बात आपको एक लगती हो तो संभव है मेरी कैसेट वो जरूर सुनता होगा, हैं? लेकिन यही सत्य है, परम सत्य है। अहंकार बहुत सताता है ना बाप। तो 50-60 लोग बैठे थे, तो गुरु बैठे थे। पहला प्रश्न श्रोताओं के, आ બધું देखाय छे ते શું છે? ये जो दिखाई देता है वो क्या है, पूछा उसने गुजरात। आ બધું देखाय छे ते શું છે? वही उनके शिष्य सब चुपचाप, कितना अघरा प्रश्न, बाबा कितना गहन ज्ञान, हा, कितनी बात है, कितनी जटिल, कितनी शिखर की बात कर रहे हैं। आ બધું देखाय छे ते શું છે? तो वो नवा आगंतुक था, उसने कहा आ બધું देखाय छे ते तू छे, हैं? अब वेदांती मना कैसे कर सकता है? तत्वमसि श्वेत केतु हो गया। आ બધું देखाय छे ते छे, तू छो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, कौन आया है? हाँ, आ બધું देखाय छे ते શું છે? बोले आ બધું देखाय छे ते तू छे। बोले तू छे ते શું છે? बोले तू छे हूँ छू। सोते तो ही नहीं भेदा बारी बीच ये तत्वमसि श्वेत केतु अहम ब्रह्मास्मि। ले, उस गुरु को लगा कि नया आया, सत्संग नहीं चलने दे, बस बोले सूत्र समझ में आ गया, चलो जय भगवान, निकल गए। ज्ञान से गान ऊंचा है, बहुत महिमा है गान की। ज्ञान आदमी को गंभीर बना देता है, ज्ञान आदमी को सरल तरल बना देता है, ज्ञान आदमी को नृत्य सिखा देता है। पुरुष देखो, पुरुष बड़ा ज्ञान में रहता है ना, बड़ा समझ में, अक्लमंदी में रहता है, इसलिए वो बहुत सरल नहीं रह सकती। माताएं बहुत सरल रह सकती, क्योंकि वो गाती रहती, रसोई करती भी गाती रहती, खाना पकाते गाएगी, उसको कुछ न कुछ गाती रहती है, तो उसमें सरलता है। तो पुरुष गाएगा नहीं, अहंकार में बैठा रहता है। बहनों में 2 वस्तु, रोना और गाना सहज है, इसलिए उसको हार्ट अटैक नहीं आता। जेटला दड़ी जाए छे पुरुषो ज दड़ी जाए, बहनों ओछું, जेटला दड़ी जाए छे बगासो खाधुं गयो। ऐसे लोग कहते, मैंने कहा तुलना में जो सर्वे किया गया उसमें कहते हैं कि बहन लोगों को कम अटैक आता है तुलना में पुरुषों का आता है, क्योंकि ज्ञान का, अहंकार, ज्ञान का। एक आदमी ने एक भाई को पूछा कि आपके घर में कभी तकरार होती है? बोले कभी होती ही नहीं, हमने व्यवस्था ही ऐसी कर दी कि कभी तकरार होती नहीं। तो बोले क्या व्यवस्था कर दी? बोले तेरी भाभी को मैंने कहा कि शॉपिंग का विभाग तू संभाल और ब्रह्म का विभाग मैं संभालूं, कि ब्रह्म कैसा है, उपनिषद में क्या लिखा है, शास्त्र, बस अहंकार में शॉपिंग तू कर, होपिंग मैं करूं। भाषा में भेजी। ज्ञान से मेरी समझ में, गान का, तुलसी की समझ में, नानक की समझ में गान का दर्जा ऊंचा है। इसलिए गावत संतत शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथ। अब देखो तुलसी का अनुभव कितना अद्भुत है। वो कहते जेहि इमि गावहि वेद बुद्ध, वेद गान करते हैं
और जिसको समझ में आ गया कि हम वेद के पंडित हैं और वेद स्वयं गान करते हैं, सामगान करते हैं, तो हम वेद के पंडित होकर इतने रुखे सुखे क्यों? तो बुद्ध लोग भी गान करने लगे। लेकिन मुनियों का विषय न वर्णन करना है न गान करना है, वो केवल मननशील रहते हैं। इसलिए जाहि दरहि मुनि ध्यान, मुनि लोग ध्यान करते हैं, ये लोग गान करते हैं, ये लोग ध्यान करते हैं, भेद करते हैं। जेहि इमि गावहि भेद बुध, मुनि लोग ध्यान करते हैं। भक्त लोग नाम का संकीर्तन करते हैं, ज्ञानी लोग रूप का ध्यान, मुनि लोग रूप का ध्यान करते हैं, मननशील उनका स्वभाव है। तो गोस्वामी जी कहते, शिव जी के जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। तो बिना पैर चले बिना कान सुने आदि आदि जो अलौकिक करनी जिसकी है, जिसको वेद और पंडित लोग इस तरह गाते हैं, समझदार लोग गाते हैं, और मुनि लोग जिसका ध्यान करते हैं, वो कौन है? चार भाग कर दिए, चार। सोई दशरथ सुत एक, भगत हित दो, कौशलपति तीन, भगवान चार। कितना आदि से, कितने स्थूलता से उठाया। ऐसा ब्रह्म, ऐसा प्रभु। अब कई लोग कहते हैं कि राम ब्रह्म थोड़े हैं, एक महामानव है। अरे तू राम को महामानव कह रहा है, वो कहने वाला भी ब्रह्म है, तो राम ब्रह्म नहीं। अब सोचिए, अब मुझे हैरानगी होती है कि बड़े बड़े वेदांत की चर्चा करने वाले खुद को ब्रह्म मानते हैं, हम ब्रह्मास्मि, लेकिन राम को ब्रह्म नहीं मानते। राम महामानव है, कृष्ण महामानव है। तू कहने वाला स्वयं को ब्रह्म घोषित कहता है और राम को महामानव कहता है। इस समझ में आने वाली बात, और बड़े बड़े उसमें धोखा कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज, जिसने मूर्ति पूजा का इतना बड़ा विरोध किया, सत्यार्थ प्रकाश फैल गया एक समय समाज में और लोगों की श्रद्धाएं टूट गई। बहुत अच्छी बातें भी लिखी, नहीं लिखी ऐसी बात नहीं, लेकिन वो चूहा चढ़ा था शिवलिंग पर और उसको ये हो गया और उसने फिर मूर्ति पूजा का, तो उसके एक स्थान में माता जी आप वहीं से आकर तस्वीरें खींचती है, बैठ जाइए ना, वहीं से शुरू किया तुमने, एक कथा चल रही, बैठ कृपया। हाँ? तो क्या, तो दिल के आईने में तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुका लेते। 1-2 मिनट हरि नाम लीजिए, थोड़ी दारा टूट जाती, कृपया आइए, फिर हम लाइव पर ट्रैक पर आ जाएंगे। भजे गोविंद गोविंद गो, भज मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद
तो गोस्वामी जी सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। सोई दशरथ सुत, जिसको वेद गान करके ऐसा कहता है कि बिनु पद चले आदि आदि, जिसकी इतने दिन चर्चा की, वो ब्रह्म पदार्थ, वो सत्य पदार्थ, वो प्रेम पदार्थ दशरथ सुत, जिसका हम हाथ पकड़ सके, जो हमारे सामने देख सके, जो हमारे सामने बोल सके, हम उसको खिला सके, वो अपना जूठा हमको दे सके, वो हमारी सुने, हम उनको सुने, हम उनको इर्द गिर्द में घूमे, ऐसा ब्रह्म, ऐसा तत्व दशरथ सुत हुआ। क्यों हुआ? भगत हित। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। वो क्यों दशरथ सुत हुआ? वेद जिसकी इतनी महिमा गाते हैं, उसको कोई राजा का बेटा क्यों होना पड़ा? बोले भगत हित। वो ब्रह्म राजा का बेटा नहीं होता तो अहल्या का उद्धार कौन करता? जटायु को श्राद्ध कौन करता? शबरी को मां कौन कहता? शरभंग को कौन प्राप्त होता? जितने जितने भक्त हैं, जितने जितने साधु हैं, इनके लिए वो परित्राणाय साधुनाम दशरथ सुत हुए हैं। क्यों? भगत हित। आरोप कबूल कर रहे, आक्षेप कबूल कर रहे, ये कहां का ब्रह्म? सब सह लेता है भगत हित। कितना करता है भक्तों के लिए, आप सोचिए। वो ब्रह्म तत्व, वो सत्य तत्व, वो प्रेम तत्व। रामायण में तो बहुत क्रांतिकारी चौपाई है। भगवान को कहते हैं निजपन तजी। सोचिए, परमात्मा अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता। भगत हित। अपनी बात छोड़ देते भक्तों के लिए। मुझे भक्त बहुत प्रिय है। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। मैं संतों के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। संत चरण रज अंग लगाऊं सोधु गात हमारे। उधो संत सदा अति प्यारे। भीष्म की प्रतिज्ञा के लिए खुद की प्रतिज्ञा छोड़ दी, त्याग दे। बाप भक्तों के लिए वो दशरथ सुत होते। सोई दशरथ सुत भगत हित। अब कोई ये कहे कि भगत का हित करते हैं, अभगत का नहीं। भगत का हित में सबका हित समा जाता है। हस्तपाद में सभी पाद समा। एक भक्त का हित होने से पूरा जगत का। एक व्यक्ति जागरूक होता है, कईयों को बचा लेता है। सौ कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। वो पूरा कुल धन्य हो जाता है, पूरी वसुंधरा कृतकृत्य हो जाती है जहां कोई एक भक्त पैदा होता है। परमात्मा भगत के लिए दशरथ सुत बनते। तो सोई दशरथ सुत राजा का बेटा हुआ। क्यों? भगत हित। और भगत हित करते करते उसने और कुछ किया। बोले हाँ, कौशलपति। कौशलपति हुए। कौशल देश का नाम है। कौशल देश था, उसका पाटनगर था अयोध्या। इसलिए अयोध्या भी एक भूखंड माना गया। इतिहास भी कहता है वो जो नदी और सरजू के बीच का जो प्रदेश था उसको कौशल देश के नाम से घोषित किया गया था। भगवान कौशलपति हुए। क्यों? उसको जगत को कौशलपति बनने के बाद ऐश्वर्य दिखाना था, अपना भगवान पना। भगवान राम ने रावण को नहीं मारा ना, तब तक जहां तक संभव हो प्रभु ने ऐश्वर्य प्रकट नहीं होने दिया, छिपाए रखा।
रावण मरने के बाद जब वो कौशलपति बन जाते, उसके बाद वो भगवान यानी ऐश्वर्य, श्री, ज्ञान, वैराग्य आदि आदि जो भगवान के लक्षण है, वैराग्य आदि सब, यश, ये सब राम राज्य में सिद्ध हो जाते। राम राज न भगे सुनु, यह ऐश्वर्य है कि किसी को कोई प्रकार का दुख न हो, ऐश्वर्य के बिना नहीं हो सकता। वेद कहते प्रभु आपके यश गाते हैं सब, ये परमात्मा का यश है। राम राज्य होना, नहीं दरिद्र को दुखी न देना, ये प्रभु की श्री का चमत्कार है। घर घर में श्री, घर घर में समृद्धि आ गई। ज्ञान, वैराग सभी लक्षण कौशलपति होने के बाद प्रकट कर दिए पूर्ण मात्रा। तो जही मिगा वही वेद बुध, जाई धरहि सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वो दशरथ के बेटे बने भक्तों के कारण, फिर कौशल देश के राजा बने। लेकिन चुक मत करें कि दशरथ के बेटे हैं इसलिए भगवान नहीं है, कोई भक्तों का थोड़ा बहुत काम कर लिया इसलिए भगवान की पदवी नहीं है, राजा बन गए इसलिए भगवान नहीं। आखिर में कहा वो साक्षात भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं, इस साक्षात भगवान है। उसमें श्री है, ऐश्वर्य है, यश है, ज्ञान है, वैराग्य, ये सब लक्षण उनमें हैं। संतों ने तो कहा जिस व्यक्ति में भगवता जाग जाए वो भगवान है। इसलिए हम वशिष्ठ को भगवान कहते हैं, हम शंकराचार्य को भगवान कहते हैं, हम चैतन्य को भगवान कहते हैं। जिसमें भगवता जाग जाए बस। ये शास्त्रों ने बिल्कुल खुला कर, जिस व्यक्ति में अच्छे वस्तु देख लो वो भगवान है। बिना घोषित भगवान है, अघोषित भगवान, कोई आपत्ति नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए अपना गुरु भगवान लगे। इसलिए हम जय बुलाते हैं। ये गुरु की ओर संकेत है, सदगुरु भगवान की जी, अपने अपने गुरु की ओर ये शब्द है, कोई व्यक्ति का नहीं, सदगुरु की बात है। उसमें ऐश्वर्य होता है, उसमें श्री होती है, कांति होती है, उसमें वैराग्य होता है, उसमें ज्ञान होता है, उसमें यश होता है। क्या नहीं होता, सब कुछ। मेरे कहने का मतलब बाप यही है कि इसी क्रम में वेदों ने जिसको गाया वो दशरथ पुत्र हुए थे तो साक्षात ब्रह्म, साक्षात भगवान। तो मानस जगन्नाथ की चर्चा कभी मैं बोल गया था कि इन चौपाइयों को और तुलसीदास जी यहाँ आए हैं, ऐसा जगन्नाथ के इतिहास में भी लिखा है। तुलसी जी यहाँ आए होंगे, इस स्वरूप देखा होगा, इसी स्वरूप में उसको राम नजर आया होगा, क्योंकि अपने इष्ट ही दिखाई देते, सीधी सी बात है। और राम नजर आया होगा तब उसने लिखा कि मेरा राम यहाँ तो दिखाई देता है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। तो ये है मेरी समझ में मानस जगन्नाथ। तो मन में ये बीज खबर नहीं कब से बो चुका था। पहली बार जब यहाँ कथा की गई तब तो खबर नहीं, पूरी कथा लेते होंगे सब प्रसंग, दोनों टाइम कथा चलती थी। और एक दुर्घटना भी घट गई थी, उसका भी मैं स्मरण करके श्रद्धांजलि दे दूँ फिर एक बार। तो मैं मन में ही फिर था और ये अवसर मिल गया इस साल। कथा का पूर्णांक है ये 585 है ना, 5 तो 18 हो गया ना, 585 में कथा है बराबर। आप 585 हजी 15 करशू ત્યારે 600 ભાઈ ઓહો बड़ी दूर नगरी। हाँ 15 करे तब 600 पर पहुंचा। और मैं 40 साल से बोल रहा हूँ तब बड़ी मुश्किल से। और हमारे कथाकार कितनी कथा में स्पीड करते हैं और कितनी कथा करते हैं साल में, बोलो। अभी कुछ समय से कर रहे तो किसी की कितनी मुझे अभी हमारे एक वक्ता मिले, मैंने कहा उसकी कथा थी तो मैं भी गया वहाँ। तो मैं ऐसे पूछ रहा कि कितनी कथा हुई, बोले बाबू 300 तो हो गई। 300
दिन दुना रात चौगुना। हम टूट गए 40 साल से, जेठ की झड़प से सब जा रहे हैं। लेकिन कथा का एक ऋतु आई है कथा की। सब कितनी कितनी कथा कर ले। धन्यवाद, प्रणाम सबको मेरा। तो ये कथा का बीज मन में चल रहा था कि फिर एक बार मैं कहीं भूल गया कि ये जगन्नाथ परक पंक्तियां हैं, और इस बार यहाँ अवसर मिल गया। भगवत कृपा केवल, और कोई इसमें आयास प्रयास की बात नहीं है। तो ये भगवान की कथा मानस जगन्नाथ, ये पंक्ति फिर एक बार गा लो। आदि सब साथ में गाइए। अंत को जा मतिया निगम असना बीनु पाद चलाई सुनाई बीनु खाना कर बीनु विधिना रहित सकल रस भोगी बीनु बता कन बीनु परस नयन बिनु देखा ग्रही ग्रान बिनु वास अशेषा अस सर्वधानी अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं मरनी। जही मिका जाही धरही मुनिहान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। इति मानस जगन्नाथ। तो इस विषय को संक्षेप में दर्शन करके कल राज्याभिषेक तक की कथा क्रम में ले ली गई। आखिर में उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी का चरित्र है, और शरण आए खगराज के 7 प्रश्नों का वह प्रत्युत्तर है। आखिरी प्रश्न था मानस रोग, जिसका जवाब भी भुसुंडी जी ने दे दिया। फिर काकभुसुंडी जी ने गरुड़ के पास कथा पूरी की। खगराज अपने पंख फैला करके भर्षित होकर सदगुरु को प्रणाम करके विदा हुए। याज्ञवल्क्य महाराज ने भरद्वाज जी के सामने भी विश्राम लिया होगा, विराम किया होगा, या तो जो अभिप्राय दो। भगवान शंकर ने उमा को कहा कि देवी, आपकी जिज्ञासा पर मैंने राम कथा सुनाई, अब कुछ सुनना है आपको? बोले, वह तो महाराज आपके वचनों से तृप्ति नहीं हो रही है, बहुत सुनने की चाह बढ़ती जाती है। आपने मुझे कृतकृत्य कर दिया, आपके प्रसाद से मैं कृतकृत्य हूँ।
भगवान के चरणों में मेरी प्रीत बढ़ गई, मेरा भ्रम संदेह मोह मिट गया। शिव जी ने कथा पूरा कर दी। और पूज्यपाद गोस्वामी जी कलि पावनावतार अपने मन को और संत वृंद को सुनाते हुए स्वयं कथा को पूरा करने की घोषणा करते हैं। कहते हैं, जिसकी थोड़ी सी कृपा से मेरा जैसा मतिमंद आज परम विश्राम को पा रहा हूँ, मेरे लिए राम के समान और कौन हो सकता है। जाकी कृपा लवलेश से मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई मौसम दीनन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम काई नारी प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमिदा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय रागहु मोहिया यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम् श्रीमद् रामपदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्ते दुरामायणं मत्वा तद्रघुनाथनाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमापूरं शुभं श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ते संसार पतंगघोर किरणे दहयन्ति नो इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम सप्तमः सोपान उत्तरकांड समाप्त। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। तो चारों आचार्यों ने भगवान की कथा को देश काल को नज़र में रखते हुए विराम दे दिया। आज इस श्रीधाम जगन्नाथपुरी में हम और आप मिलकर के 9 दिन से राम कथा का गान कर रहे थे, उसको ये मेरी व्यासपीठ भी विराम देने जा रही हैं। तब आप सभी भाई बहनों ने बड़ी श्रद्धा और एकाग्रता से 9 दिन तक भगवान की कथा सुनी। मुझे अब कुछ कहना नहीं है, लेकिन
मैंने कहा था कि सुनो और चुनो। सुन सुनकर आपने कोई बातें चुन ली हो, अथवा तो जब जब मुझे कहा गया कि आप चुन कर दे दीजिए, तब मैंने भी कुछ बातें आपको सामने से रखी। कोई बात का चुनाव यदि आपने कर लिया हो और ये बात आपके हृदय के सत्य के साथ मेल खाती हो, तो ये आपका है। मेरी जुबा से निकली तो केवल नज़्म हो गई, लेकिन तुम्हारे हाथ में आई तो मशाल हो गई, मशाल हो जाएगी, अपदीपो भव हो जाएगी। और एक कथा हमारे जीवन को परम विश्राम की ओर गति दे सकती। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक व्यासपीठ को इतनी श्रद्धा और आप आदर दे रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप कोई न कोई सूत्र को चुनेंगे और उसको अपना सत्य बना करके, और इससे यदि आपको कुछ विश्राम मिल जाए तो मुझे लगता है ये श्रम सार्थक हो जाएगा। हमारे यजमान परिवार जिसने बिल्कुल स्वांतः सुखाए इस कथा का संकल्प रखा, क्योंकि मैं तो कथा में अब कोई कर्मकांड बर्मकांड करने नहीं देता हूँ। मेरी कथाएं कोई पूर्वजों की मुक्ति के लिए नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि पूर्वजों की मुक्ति के लिए, जिसके पूर्वज मुक्त हो गए होंगे ना, उनके बेटे ही कथा करा सकते हैं। जिनके पूर्वज मुक्त हो जाते हैं उनके संतानों के मन में ही भगवत कथा का संकल्प उठता है। तो कथा में मैं कोई कर्मकांड एक अपनी जगह है, मैं उसका अनादर नहीं करता, लेकिन शुद्ध सत्संग, केवल सत्संग के लिए सत्संग, कथा के लिए कथा। कुछ औपचारिकताएं निभानी पड़ती है तो निभाने देता हूँ, बाकी कथा माने कथा। इससे बैठा एक फूल रख दो, कथा शुरू, और नियमानुसार आखिर में आरती हो जाए, बात खत्म। और मैंने कल अरुण को पूछा कि भैया कुछ तुम्हें बोलना है? बोलो कुछ नहीं बोलना, कुछ बात पूरी होगी। ये तो समाज ने, सब इधर उधर के लोगों ने अपना भाव उनके प्रति प्रेषित किया, इसलिए। बाकी बोले कोई अभी वो धन्यवाद समारंभ कुछ नहीं, ये मुझे अच्छा लगता। क्या राम शब्द में सब विधियां पूरी हो जाती है। एक बार राम बोलो और सब विधियां समाप्त। मेरी तो ये परम से, मैं उसको क्या मानता हूँ मेरी आत्मा जानती है। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, केवल गा सकता हूँ। ये मेरे लिए क्या है मैं कैसे बताऊँ। ये जहाँ स्थापित हो जाती है वहाँ सब कुछ अपने आप घट जाता है। आप ये मानते हैं कि ऐसा विराट आयोजन कहीं दूर नगर में जाकर करना एक कोई मानव हाथों का करिश्मा नहीं है, ये केवल बिना हाथ करने वाले के इसी जगन्नाथ का करिश्मा। रामायण को कहाँ पैर है बिनु पद चले, इसको कहाँ हाथ है भर दिए दाता ने सबकी जोलियां। बिनु पद चली सुनई बिनु काना, एक चौपाई को अपना दर्द कह दो बिना कान सुन लेगी। बिनु पद चली एक सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, कहाँ से हाथ निकलता है और कहाँ जोली भर देता है कहाँ पता लगता है। उसको देना पड़ेगा बराबर, तेरे दामन में जितनी जगह है वो देता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल। रामायण को कहाँ मुख है लेकिन निरंतर बोलती रहती है, सांस लेती है। आनन रहित सकल रस भोगी, समस्त रस का भोगता है, सब रस। सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़। कौन वक्तव्य है आज विश्व में रामायण से बढ़कर? आखिरी वक्तव्य है रामचरितमानस का। तो तन बिनु परस, शरीर नहीं लेकिन चौपाइयाँ सबको छू रही है, दोहे सबको छू रहे हैं, छंद सबको स्पर्श कर रहा है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, नेत्र नहीं है रामायण जी को, लेकिन हम सबको देखते नहीं देखभाल करते हैं। उनकी निगाहों में ही ये सब चल रहा है, उनकी आंखों में ये सब है। वो क्या थी पंक्तियां?
तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठी सुबह, ये झुकी शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं आंखों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। एक रामायण मिल जाए काफी है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जिसको रामायण ने असी सब भांति अलौकिक करनी। मुझे वो विषयानंद भुलाना था, इसलिए फिर घुमा कर आ गया कि तुम्हें आखिर में रामायण को याद रहे। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और जही मी गावही भेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति। दशरथ सुत हैं, भगत हित है, कौशलपति हैं, और हमारा भगवान है। तात मात सब मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो ये क्या नहीं है, तो और कोई कर्मकांड की जरूर नहीं बचती। उसका स्थापन ही अपने आप सब में पूरा कर देता है। तो ऐसी कथा, जो कथा के लिए कथा, यजमान परिवार का संकल्प। और ये योग लगन ग्रहवार तिथि आ गई और नई साल की ये प्रथम कथा भगवान हम सब मिलकर सुना पाए। फिर भी आखिर हम जीव हैं, कहीं बोलने में, कहीं सुनने में, या आयोजन में, व्यवस्था में कहीं भी कोई त्रुटि रह गई हो तो इस 9 दिवसीय यज्ञ की पूर्ति के लिए एक मंत्र का 3 बार उच्चारण कर दिया जाए, ताकि सभी त्रुटियां समाप्त हो जाएं और कथा का अखंड फल हम लेकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके। इसलिए आइए, पहले मैं बोलूं, फिर आप, फिर मैं बोलूंगा, फिर पुनः आप बोलेंगे, आखिर मैं बोलूंगा और अंत में फिर आप बोलेंगे। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। तो ये रामचरितमानस की कथा का जो पूर्ण फल है, यजमान परिवार निमित्त बना है। यजमान परिवार के साथ आप सब भी मिल कर के आओ, हम सब इस 9 दिवसीय राम कथा को भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पित करते। हे हरि, तुम इस सत्कर्म को कबूल कर और ये फल जो हमारे पास एकत्रित हुआ है उसको, महाराज अच्छा बजा लेना, बजा अच्छा, एक ध्वनि बस। और ये भारतीयों की बड़ी अद्भुत कि जो हमको फल मिलता है वो हम नहीं रखते, वो भी जगन्नाथ को दे देते हैं। कितनी बड़ी महिमा है। आदमी फल के लिए मरता है और हम सब मिलकर वो फल भी आज जगन्नाथ को देते। इसका रस तू पी, कोई जूठा छिलका यदि तेरी इच्छा हो तो हमारी ओर फेंक देना, वो भी अच्छा लगे तो तू अकेला खा जा। सुभद्रा को खिला दे, बलराम को खिला दे, तू ले, थोड़ा बचे तो चैतन्य को दे दे, थोड़ा जगत गुरु को दे दे, हमें नहीं चाहिए। और फिर भी खाते खाते एक बार हमारी ओर निहार ले तो भी काफी है। तो ये पूरा फल श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता हूँ। और आखिर में मैं पूरे आयोजन से बड़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। पूरा आयोजन
बड़े सुचारू रूप से सरलता से चला और संपन्न होने लगा। कथा में में तंग आ गया तो पत्नी को बार बार कहने लगा, बाबा हो जाऊंगा, साधु हो जाऊंगा, खबरदार तू मेरे से बोली तो, जरा भी कुछ कहा तो चुपचाप। माया, वो माया तो तू माया भी